10th क्लास हमने अभी तक पढ़ा कि सीधे धारावाही चालक में कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये सीधा धारावाही चालक तार था, हमने बताया था कि इसका ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लूप्स में मिलता है। अगर हम इसकी डायरेक्शन बदल देते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाती है। जैसे ये हमारा पास सीधा धारावाही चालक तार था, तो इसके हर पॉइंट पे इस तरह से ये हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, जो ये लूप्स के रूप में हमने आपको दिखा रखा है। आज हम पढ़ेंगे, ये तो था सीधा धारावाही स्ट्रेट, आज हम पढ़ेंगे वृत्ताकार धारावाही सर्कुलर। अगर वो इस तरह से रिंग के रूप में, इस तरह से देखो, ये मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी कुंडली है, चालक कुंडली, इसके हर ये हमने छोटे छोटे लूप्स दिखा रखे हैं। ये लूप्स क्या बता रहे हैं कि हर पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, हर पॉइंट पे। और क्या आप छोटे सेक्शन इसको बिल्कुल उसी तरह से देखिए जैसे उसमें बनते थे, सीधे में इस तरह से बन रहे थे ना, इस तरह से इसके हर पॉइंट पे उसी तरह से ये लूप्स बन रहे हैं। ये लूप्स क्या बता रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र बता रहे हैं। जैसे इस वाली फिगर में देखिए, एक अब यहाँ पे यह छोटे छोटे दिखाएं, हम एक लूप तो है नहीं, लूप्स तो एक के ऊपर एक, दूसरा, तीसरा, ऐसे तो चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं। तो इसमें ये देखिए 1 2 3 एक जगह कई सारे बनेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। जिस भी तरफ आप देख के रखेंगे कंपास को, वहीं पे आपको इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई देंगी। जैसे इस वाले में देखिए है कौन सी, वो है चीज़ वही, हमने कम और ज़्यादा करके बनाए हैं। ये देखिए यहाँ पे एक लूप, फिर एक लूप, इसके ऊपर भी एक लूप बनेगा, इसके ऊपर भी एक लूप बनेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो आप बताया था कि इस तरह से जब तक उसका मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म ना हो जाए उसका, वहाँ तक वो दिखाता है, बनता है। जैसे इस वाले में देखिए, ये एक लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप। इससे हमें क्या दिखा कि वृत्ताकार कुंडली के किनारों पर, जो ये कुंडली है इसके किनारों पर बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। वृत्ताकार है बल रेखाएं, ये सारी चुंबकीय बल रेखाएं तो दिखा रहे हैं। और कुंडली के तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय रेखाओं की वक्रता कम होती जाती है। ये सब हमने सिरों पे दिखाया है, किनारों पर, कि किनारों पर ये सब किनारों पे दिखाए हैं। ये जितने भी फिगर हैं सब किनारों पर क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये दिखा रहा है। ये देखिए, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं। तो कहेंगे वृत्ताकार कुंडली के किनारों पर, किनारों के समीप बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास उसी तरह से वृत्ताकार कुंडली है। ये उस तरह से यहाँ पे इसका चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बता रही है, बल रेखाएं बता रही है ना। तो ये दो इसलिए बताइए जिससे आपको समझ आए होंगी, तो इसके अंदर खूब सारी होंगी, इसके अंदर होंगी, इसके अंदर होंगी, ऐसे इसके अंदर बहुत सारी होंगी, है ना। इसमें क्या है कि जब ये कुंडली के सेंटर में आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो बल रेखाएं, ये देखिए ये स्ट्रेट मिलती है। जैसे यहाँ पे तो ये बिल्कुल वृत्ताकार मार्ग में आ गई हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से घूमी, फिर यहाँ से घूमी, फिर यहाँ, और जब इसके सेंटर में जाती है तो यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें, बिल्कुल बिल्कुल सीधा। तो ये क्या बताता है कि कुंडली के केंद्र पर यहाँ पर एक चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं और यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। जहाँ पे ये स्ट्रेट हो गई वहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और जिसकी दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। ये देखिए लंबवत है, भाई ऐसे रखें तो ऐसे मिलेंगी ना, तो ऐसे लंबवत मिलती है। बल रेखाएं क्या कहेंगे, केंद्र पर चुंबकीय एक्सिस के बिल्कुल समान, बिल्कुल एक्सिस के दिशा में हो गई है, जिसकी एक्सिस थी तो उसके समांतर होती हैं और कुंडली के तल के लंबवत होती है।
अब ये देखिए कि इनकी दिशा कैसे बताएंगे। देखिए आपको बताया था, ये मान लीजिए कोई क्षण चुंबक है, एक इसका एन पोल, इसका एस पोल। तो एन पोल से तो बाहर निकलती हैं और एस पोल से अंदर जाती हैं। तो जिस पोल से निकलेंगी वो पोल उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा कुंडली का, और चुंबकीय बल दिखाएं कुंडली के जिस तल से अंदर की तरफ जाती हैं वो साउथ पोल की तरफ कार्य करेगा। जो आपको क्षण चुंबक में बताया था वही बिहेवियर इस कुंडली में होगा। जहाँ से आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है वो आपको नॉर्थ पोल होगा। जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास ये है, ये एस अंदर की तरफ ऐसे जा रही है, यानी कि क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना, तीर का निशान, ये एस, ये देखिए ऐसे, ये तीर का निशान ऐसे बना दिया, तो क्या हो गया क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज है डायरेक्शन उसकी, तो क्या होगा, वो उसका एस पोल होगा। देखो, कुंडली के तल को सामने से देखने पर यदि प्रवाहित धारा की दिशा क्लॉकवाइज होती है तो कुंडली का तल एस पोल की तरह कार्य करता है। सामने से देखेंगे ना, अगर उसकी दिशा हम आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे तो समझिए ये क्या है, एस पोल है, दक्षिण ध्रुव। और यदि सामने से देखने पर वो प्रवाहित धारा की दिशा आपकी, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एन देखिए एन ऐसे जा रहा है, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज की तरह जा रहा है, तो वो कौन सी होती है, तो कुंडली का वह तल एन पोल की तरह कार्य करता है। क्या बताया कि अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। धारा की दिशा देखिए, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल दिखाएंगे, अगर वो क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल। ठीक है, ये एक बार और देख लीजिए, ये हमारा पास क्या है, कुंडली है, ये उसकी बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं जैसे कि कई सारी होती है ना। तो इसके सेंटर में क्या होता है, ये इसके समांतर हो जाती है, एक्सिस के समांतर, और कुंडली के तल के लंबवत। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके सेंटर में जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सेंटर में बिल्कुल क्या हो गया, उसके समांतर हो गए एक्सिस के। देखिए जैसे इस वाली फिगर में देखिए, ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर कोई भी विद्युत धारावाही पाश है। ठीक है, इसमें आपने प्लस माइनस विद्युत ये बैटरी से जोड़ा हुआ है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न हुआ, बल रेखाएं दिखाई है। अब क्या बताया था, जो नॉर्थ निकलती हैं जिस तरफ से वो नॉर्थ पोल होता है, तो हमने तीर का निशान दिखाया, तो ये कौन सा हो गया, नॉर्थ पोल, और दूसरा वाला कौन सा हो गया, साउथ पोल। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल देखिए स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो यानी कि इसका क्या है, एक्सिस है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, बल रेखाएं समांतर हो गए। सेंटर में क्या होता है, बिल्कुल सीधी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल ऐसे सीधी आएंगी, जो कि हमने अभी इसमें बताया आपको। ठीक है, यहाँ पर ये सीधी दिखाई दे रही है, तो ये यहाँ पर क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और कुंडली के लंबवत होता है, ये एक्सिस है। तो इसी दिशा में आगे जाके से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, और ये यहाँ से फिर सर्कुलर मोशन में ऐसे वृत्ताकार में घूमना शुरू कर देंगे, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी सेंटर में। तो ये आपकी थी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देख लीजिए इसको।